अच्छा, तो लास्ट टाइम आपने बेसिक सेटिंग्स देख ली थी, टेबल की रोज ऐड करना, कॉलम्स ऐड करना। अभी हम देखने लगे हैं कि उनको डिलीट कैसे करना है। ठीक है, तो अगेन देखें, जो कॉलम मैंने यहाँ पर ऐड किया है इसको मैं डिलीट कैसे करूँगा। या समझ लें कि ये बीच में हॉली कॉलम है, इसको डिलीट करना है। तो सिंपल आप इसको ऐसे सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद लेआउट में जाएं। लेआउट में जाने के बाद ये देखें, यहाँ पे ये 4 ऑप्शंस लास्ट टाइम हमने देखे थे, इसके साथ ही है डिलीट का। डिलीट टेबल, यहाँ पर क्लिक करें इस एरो पर। ठीक है, छोटा सा एरो है, इसके अंदर 4-5 चीज़ें, आपको 4 चीज़ें मिल जाती हैं। तो हमने चूंकि कॉलम डिलीट करना है तो यहाँ पे डिलीट कॉलम आपने कर देना है, तो वो आपका सिलेक्टेड कॉलम डिलीट हो गया बीच में से। ये खाली कॉलम एक नज़र आ रहा है, ये भी मुझे डिलीट करना है। तो इसको क्लिक करके रखें ऐसे बीच से, यहाँ से सिलेक्ट करें और यहाँ एरो में जाएं और यहाँ से डिलीट कॉलम कर दें, आपका ये कॉलम भी डिलीट हो जाएगा। ठीक है जी। इसी तरह से रो को किस तरह से डिलीट करना है, ये ऊपर एक खाली रो मुझे नज़र आ रही है, इस रो को मैंने डिलीट करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ क्लिक करके रखूँगा, ऐसे ड्रैग करूँगा। पहले अपनी रो को सिलेक्ट करना ज़रूरी होता है। तो जैसे ही मेरी रो सिलेक्ट हो जाएगी देन मैं यहाँ डिलीट में जाऊँगा और यहाँ से डिलीट रो कर दूँगा, ये वाला। ठीक है, जैसे ही डिलीट रो करेंगे आपकी वो डिलीट हो जाती है। अच्छा, अब आप देखें, यहाँ मुझे 5वीं रो डिलीट करनी है, यानी इसको यहाँ से क्लिक करके रखें ऐसे बीच में, इधर बीच में इसे क्लिक करके रखना है, ऐसे ड्रैग करना है। ये 5वीं रो आपकी सिलेक्ट हो गई है। अब आप डिलीट पे जाएं और यहाँ पे डिलीट रो कर दें। जैसे ही डिलीट रो करेंगे तो आपकी रो ये वाली सिलेक्टेड डिलीट हो जाएगी। और अगर अंडू करेंगे यहाँ से तो ये वापस भी आ जाती है ऐसे। ठीक है जी। तो इस तरह से हमने रो को डिलीट किया और कॉलम को डिलीट किया। अगर आपको ये पूरा का पूरा टेबल ही डिलीट करना है तो आप क्या करेंगे, इस पॉइंट से, जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ क्लिक करें तो पूरा का पूरा टेबल हमारा सिलेक्ट हो जाता है। नाउ अब यहाँ पे डिलीट पे जाएं, लेआउट के अंदर ही डिलीट पे जाएं और डिलीट टेबल कर दें। जैसे ही आप डिलीट टेबल करेंगे आपका पूरा का पूरा टेबल भी डिलीट हो जाएगा और साथ यहाँ से ये दोनों टैब भी खत्म हो जाएंगे। तो अगेन हम टेबल इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट टेबल। पहले हमने यहाँ से रफली किया था अंदाजे से। ठीक है, अभी हम ये करेंगे, आप यहाँ क्लिक करें तो ये टेबल इंसर्ट हो जाता है, बट हम ये नीचे आएंगे। नीचे लिखा हुआ है इंसर्ट टेबल। जैसे ही आप इंसर्ट टेबल के ऊपर जाएंगे तो ये आपसे खुद पूछेगा, यहाँ से पकड़ कर क्लिक करके रखें और आगे पीछे आप इसको मूव भी कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, ये खुद क्या पूछेगा, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने चाहिए। यहाँ पे देखें जी, आप 5 लिखा हुआ है, आप इस एरो से ज़्यादा भी कर सकते हैं और नीचे वाले एरो से कम भी कर सकते हैं। तो मैंने इसमें 4 कॉलम कर दिए हैं। ठीक है, नंबर ऑफ रोज कितनी बनानी है, यहाँ पे मैं बढ़ा देता हूँ, 10 कर देते हैं। तो नंबर ऑफ रोज मैंने 10 कर दी, 4 कॉलम 10 कितारें। अब जैसे ही मैं ओके करूंगा तो इतना ही डाटा मुझे बनाकर दे देगा। आप देख सकते हैं 1 2 3 और 4 कॉलम और 10 कितारें इसने बनाकर दे दी हैं। तो इस तरह से भी आप टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कैसे, इसको पहले डिलीट करें, यहाँ से सिलेक्ट करें, लेआउट में जाएं, डिलीट में जाएं और डिलीट टेबल कर दें। इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट टेबल, इंसर्ट टेबल, यहाँ पे आपने नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज बताना है कितनी चाहिए। मैंने इस दफ़ा 7 रोज और 4 कॉलम कर दिए हैं। ओके कर देते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा, साथ ही वो दोनों टैब भी आ जाएंगे। तो अभी लेआउट के अंदर हमने ये 5 ऑप्शंस देखे हैं, डिलीट करना, रोज वगैरह को ऐड करना, कॉलम वगैरह को ऐड किस तरह से किया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है मर्ज सेल्स। मर्ज सेल से क्या करते हैं, हम 2 या 2 से ज़्यादा सेल को इकट्ठा करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये जो बॉक्सेस होते हैं इनको सेल्स भी कहा जाता है। तो इसको मर्ज करने से क्या मुराद है, यहाँ पे देखें, अगर मैं इतना सेलेक्ट करूँ, कितने, ये 1 2 3 4 सेल मैंने सिलेक्ट कर लिए। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद यानी क्लिक करके रखना है आपने और इस तरह से सिलेक्शन लेनी है। सिलेक्ट करने के बाद लेआउट में जाना है और यहाँ से कर देना है मर्ज। जैसे ही मर्ज सेल पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि वो सारे के सारे कंबाइन होकर एक ही सेल बन गया है, बड़ा सा। तो इस तरह से इस चीज़ को कहते हैं मर्ज करना, 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स को आपस में जोड़ देना। समझ आ गई? ठीक है, तो इस तरह से आप ये काम कर सकते हैं। अच्छा, आगे आ रहा है स्प्लिट सेल्स। स्प्लिट सेल क्या करता है, स्प्लिट सेल करता है तकसीम कर देता है, मजीद हिस्से बना देता है। मिसाल के तौर पे ये जो बड़ा सेल है इसके मैंने 3 कॉलम बनाने हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, कर्सर मेरा इसके अंदर होना चाहिए। उसके बाद लेआउट में जाकर स्प्लिट सेल पे जाएंगे और यहाँ बताएंगे इसको कि 3 कॉलम बना दो। कितारें जितनी थी उतनी ही बना देते हैं, 4 से ज़्यादा नहीं बनेगी इसमें, क्योंकि इसकी 4 ही कितारें हमने मर्ज की थी, तो 4 से ज़्यादा नहीं बनेगी।
कॉलम आप जितने भी ऐड कर लें, 3 मैंने ऐड करके ओके कर दिया, तो आप देख सकते हैं ये एक, ये दूसरा और ये तीसरा, यानी उसी सेल के जो हैं वो हमारे पास 3 कॉलम ऐड हो चुके हैं। ठीक है जी, तो ये चीज़ होती है मर्ज करना और स्प्लिट करना। स्प्लिट टेबल में आपको आगे बताता हूँ, पहले मैं इसको अंडू करूंगा, जैसे ही अंडू करूंगा ये रिवर्स प्रोसेस होगा, हमारा टेबल वापस चला जाएगा। तो यहाँ पे अंडू एक बार करेंगे, ये देखें ये आपके कॉलम्स वगैरह हट गए। अगेन अंडू यहाँ से करेंगे तो आपका क्या होगा, यहाँ से ये लाइनें भी लग जाएंगी। ठीक है, ठीक है जी, जो ये अंडू हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहली रो को हमने मर्ज करना है, तो यहाँ क्लिक करके रखो और यहाँ पे आप ऐसे सिलेक्शन बनाओ। सिलेक्शन बनाने के बाद आप यहाँ से करें, यहाँ पे लेआउट में जाएं, यहाँ पे करें मर्ज सेल्स। तो ये देखिए हमारी पहली रो मर्ज हो गई है। यहाँ पर हम कोई भी नाम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कैप्स लॉक ऑन करके बड़े अल्फाज में, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, अब आप इसको ऐसे सिलेक्ट कर लें और होम में जाएं। अब जो चीज़ें आपने पहले की हुई हैं उनको थोड़ा रिवाइज भी हो जाएगा। इसको मैं यहाँ से कर रहा हूँ यहाँ पे सेंटर। ठीक है, और यहाँ पे एक आपने शेड देखा था, ये शेड आप क्लिक करें और यहाँ पर आप कोई भी शेड यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, इसके अलावा इसका कलर आप चेंज कर सकते हैं, कोई भी कलर आप इसको दे सकते हैं। यहाँ से आप इसका जो है वो फॉन्ट जो है वो सेट कर सकते हैं, ये कर लें, ये कर लें, जो फॉन्ट भी आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ से ले सकते हैं। तो ये मैंने एक हेडिंग दी, यहाँ पर मैं स्टूडेंट नेम्स कुछ टाइप कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दूंगा जी स्टूडेंट नेम्स। शिफ्ट दबा के मैं पहला वर्ड अगर लिखूं तो ये बड़ा लिखेगा, तो आपने पहला वर्ड बड़ा रखना है। स्टूडेंट का एस बड़ा, नेम्स का एन बड़ा। यहाँ पे आप सब्जेक्ट लिखें, ये मैथ, उर्दू और इंग्लिश, पहला वर्ड बड़ा। अब आप अगेन वही काम करें, इन तीनों को सिलेक्ट, पहले वाले को नहीं करना, इन तीनों को सिलेक्ट करें ऐसे और सेंटर कर लें, कोई शेड अप्लाई कर दें। ठीक है, ये तो कलर है, यहाँ से आप शेड अप्लाई करेंगे। शेड हम सारे को ही अप्लाई करेंगे बेसिकली, बस सेंटर हमने ये किया था। अब इसको यहाँ से सिलेक्ट करके बोल्ड भी कर देती हैं। अच्छा, यहाँ हम लिख लेते हैं स्टूडेंट नेम लिख लेते हैं। ठीक है, अलीना लिख दिया, सलीमा लिख दिया। ठीक है जी, आप कोई भी स्टूडेंट नेम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ से अब आपने मार्क्स ऐड करने हैं। मार्क्स ऐड आप यहाँ पे कोई भी मार्क्स ऐड कर दें ऐसे। अच्छा, जब मैंने यहाँ पर मार्क्स ऐड किए हैं तो ये देखिए ये सेंटर में नहीं आ रहा, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, अच्छा ये दोनों एक मिटा दें, ये दोनों एक ही सेल में मैंने लिखी है। तो यहाँ से एक तो तरीका है कि हम होम में जाके यहाँ से सेंटर कर लें इसको। ठीक है, तो फिर अगर यहाँ पे दोबारा मार्क्स ऐड करेंगे फिर से सेंटर करना पड़ेगा। तो एक ये काम आपने करना है कि जिस जिस सेल में आपने सेंटर करना है, जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया खाली जगह पर यहाँ, और ऐसे ड्रैग करके इतना डाटा सिलेक्ट कर लिया और होम में जाकर एक ही बार यहाँ से मैं ये वाला सेंटर क्लिक कर दूंगा। अब सारा डाटा जो भी इंटर करेंगे वो ऑटोमेटिकली सेंटर में ही आएगा, हमें बार बार वो नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, बार बार ये जो मैं आपके कीबोर्ड पर 4 एरो बने होते हैं, मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। 4 एरो कीज होती हैं, जब हम डाटा एंटर करते हैं तो इनसे आगे पीछे ये देखिए, ये ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ, ये राइट और ये लेफ्ट। जब मैं यहाँ पर कोई डाटा ऐसे एंटर करता हूँ, ठीक है, ये, और इस एरो से इसको मैं क्लिक करता हूँ तो नीचे वाले कर्सर में आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ मजीद डाटा करें, आप अगर इसको क्लिक करेंगे आगे वाले में देखें शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो ये मैं कीबोर्ड से इस तरह कर रहा होता हूँ, आपने इन बटन्स का यूज़ करके आगे पीछे इसको मूव कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल मैं इंटर कर देता हूँ, उसी एरो से मैं डाउन एरो से नीचे आ रहा हूँ। ठीक है, अब इस तरफ आप इंटर कर दें और यहाँ पे, अच्छा ये मैंने कुछ देखें मार्क्स इंटर कर दिए, एक छोटा सा टेबल बन गया हमारा। स्टूडेंट नेम है जी, जैसे अलीना है, इसके मैथ में 45 नंबर हैं, इसके उर्दू में 88 नंबर हैं, इंग्लिश में भी इसके 88 नंबर हैं। सलीमा है, इसके मैथ में इतने हैं, उर्दू में इतने हैं। तो एक छोटा सा हमने टेबल बनाया है जस्ट फॉर एग्जाम्पल। ठीक है जी, तो अब आपने इस तरह से एक टेबल भी बनाना है इस क्लास में प्रैक्टिकल करके, आगे हम बड़ा टेबल भी बनाएंगे। अभी लेआउट में चलते हैं, यहाँ पर एक चीज़ देखते हैं स्प्लिट टेबल, जो मैंने आपको बताया था, बाद में बताऊंगा। स्प्लिट का मतलब होता है तकसीम कर देना, हिस्से बना देना। तो देखें अब मेरा कर्सर है नूर वाले सेक्शन में, यहाँ पर नूर में ब्लिंक कर रहा है। तो जब मैं यहाँ पर स्प्लिट टेबल पे, जैसे स्प्लिट सेल था कि
एक सेल के मजीद हिस्से बना देना, यानी उसमें मजीद कॉलम्स ऐड कर देना। तो स्प्लिट टेबल को तोड़ देता है। ऊपर आपको टूटा हुआ नज़र भी आ रहा है। जैसे ही क्लिक करेंगे, देखें जहाँ पे नूर में मेरा कर्सर था वो हिस्सा अलग हो गया, ये टेबल अलग हो गया, ऊपर वाला टेबल आपका अलग हो गया। तो इस तरह से स्प्लिट टेबल क्या करता है, कहीं से आपने टेबल को तोड़ना हो तो स्प्लिट टेबल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अभी हसन वाले सेल में मेरा कर्सर है, तो जैसे ही स्प्लिट टेबल करेंगे यहाँ से टूट जाएगा। तो इस चीज़ की प्रैक्टिस करें, इसके बाकी ऑप्शंस इंशाल्लाह अगली क्लास में करते हैं।